नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज से हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं और हमारा जो नया टॉपिक है वो रहेगा इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस टॉपिक से अब नियमित रूप से आपको चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर शैली में वीडियोस प्राप्त होंगे। हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आज हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण 34 MCQs को, जो इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षाओं में ना आया हो। और चाहे परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग की हों, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की हों, या उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग की हों, या इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं चाहे वो SSC की हों, समस्त परीक्षाओं में उपयोगी है यह वीडियो। तो आज से हम ये सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह इसका जो आंसर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। लेकिन हमारा जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक और खासियत है कि इसमें कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी, और वह स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आप नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अभी हम इस बारे में जब हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तब वहाँ हमने बताया था कि सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये जो सीरीज़ में प्रारंभ कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की, इसमें चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हर टॉपिक में जो प्रश्न आएंगे वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा
जो परीक्षाओं में पूछे ना जाते हों, अक्सर लगातार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही मेरे द्वारा सम्मिलित किए गए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, प्रत्येक प्रश्न को वॉच करें। यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम कैम्बिडिस बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसकी खासियत ये थी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया था, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न ही लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तराखंड या किसी अन्य राज्य का लोक सेवा आयोग हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह विशेषाधिकार जो है वो दिया था चार्टर एक्ट 1793 के तहत, और ये चार्टर एक्ट जो है वो प्रत्येक 20 साल पे रिन्यूअल होता रहा। तो फिर इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर 1833 आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या दिया है और सूची सेकंड में क्या दिया है। पहले हम इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद में कूट से आंसर देखेंगे। तो पहला है नियंत्रण मंडल की स्थापना। तो भाई नियंत्रण मंडल की स्थापना जो है वो हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। पहले का बी मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी विनियमन अधिनियम 1773 के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यह इनको जो मिली थी वो मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो ये फैक्ट तो समझ गए। अब हम कूट से इसका आंसर देखते हैं। तो कूट से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ये प्रश्नों का एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। इस तरीके के प्रश्न ही आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। चाहे वो संवैधानिक विकास की बात हो, लोक सेवा का विकास हो या संस्थाओं का विकास हो, यह सब ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। मुगल शासनकाल या सल्तनत काल में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? यह बनाई गई आपके 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11,
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह आपका किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जो कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो यह हमारा रहेगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 में चार्टर एक्ट 1853 में भारतीय सिविल सेवा को खुली स्पर्धा के रूप में पेश किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? तो यह कार्य किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों को समान प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, जो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है, यह बताएं। तो 4 कथन है दिए हुए। पहला कथन है इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिमों के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। दूसरा है भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। तीसरा है इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जाना था। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट विकल्प मेरे द्वारा गलत बोल दिया गया, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सारे के सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। तो पहला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, और दूसरा है प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। तो प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन सही हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, जो कहता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, जो कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, वैधानिक दर्जे के रूप में दिया गया था? तो प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 1919 के अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, जो कहता है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह विचार जो है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, जो कहता है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भाई ये कहाँ से प्रेरित है?
तो यह प्रेरित है आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 जो कहता है 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा था। तो 1935 के अधिनियम को अविश्वास का जो प्रतीक है वो कहा था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23 जो कहता है भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो यह आप सब अच्छे से जानते हैं कि सीधे सीधे ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्मा जो भारत से पृथक हुआ था वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26 जो कहता है 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो दी गई हैं संघीय विधान पालिका को। प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल को ना देकर संघीय विधान पालिका को ये शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कहाँ से शामिल किया गया था। तो यह प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 जो है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। तो भारत का संघीय न्यायालय जो है वो 1937 में स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 29 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 जो है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये सदस्य थे। नेक्स्ट है 31 भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो प्रश्न संख्या 31 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। बी इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी। और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यह राइट है कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया और ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी। ये गलत है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 जो कहता है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 अधिवेशन कुल हुए थे
भारतीय संविधान सभा के भारतीय संविधान के निर्माण करने हेतु। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो कहता है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में महत्वपूर्ण 34 प्रश्नों को हल किया और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स अपने तैयार करते चलिए। आगे के वीडियो में आपकी स्टडी बिल्कुल बहुत ही रोमांचक तरीके से होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।